कैसे हैं बच्चों। अब हम करते हैं एक्सरसाइज वही 5.2 चैप्टर ईपी। उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं पहले। तो अभी इस वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे वाले क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने लिखा होगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो डिटरमाइन एपी फाइंड करनी है आपको। तो उसका थर्ड टर्म हमें गिवन है, थर्ड टर्म इज 16 बोला है। तो थर्ड टर्म हम कैसे लिखेंगे, A3 इक्वल्स टू में 16 गिवन है आपको। तो ए थ्री क्या होता है, A+2D लिख सकते हैं आप। तो 16, तो अभी हमें कुछ और गिवन है इसलिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क करके छोड़ देते हैं। इसके बाद में अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है कि सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सेवन्थ टर्म जो है वो एक्सीड मतलब ग्रेटर है किससे, फिफ्थ टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है, 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए कि अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो मतलब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो आप इक्वल 12 डाल देंगे आप। तो आप इसमें लिख सकते हो यहाँ पे कि सेवेंथ टर्म जो आपका है माइनस फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू 12। या फिर ये इसमें ऐड भी कर सकते हो, इधर इसको यहाँ पे भी 12 प्लस भी लिख सकते हो आप इसको। तो फिर 12 प्लस फिफ्थ टर्म, क्योंकि ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर इक्वल्स टू 12 डाल देंगे आप। तो दोनों वर्क कर सकते हो, ये इधर भी शिफ्ट कर सकते हो या यहीं पे भी रहने दे सकते हैं। तो हमने यहीं पे रख लिया इसको। तो सेवन टर्म को जैसे थर्ड टर्म को हम क्या लिखते थे, A+2D। तो सेवन टर्म को हम क्या लिखेंगे, मतलब A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। तो A7 होता है A+6D माइनस ये आता है A+4D। इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया पहले, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे तो ब्रैकेट लगाना ठीक रहता है। क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे आपके। तो ये आएगा A+6D माइनस का A माइनस का 4D इक्वल्स टू 12। इसमें A से A कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ पे 6D माइनस 4D, तो ये आएगा 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12। तो ये आपका आएगा 2D इक्वल्स टू 12 और ये आपका D इक्वल्स टू 6 आ जाएगा जब 2 को यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएंगे आप। तो D की वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ पे। और हमें इसके बाद में क्या करना है, AP फाइंड करनी है। ठीक है, D की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डाल के आप इसमें लिख सकते हो A+2D इक्वल्स टू में 16 था तो D की वैल्यू आपकी आती है A+2 इंटू में 6। दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा, सॉरी मैंने D डाल दिया, वापस 6 लिखना था। तो ये आपका A+12 इक्वल्स टू 16 या A इक्वल्स टू 16 माइनस 12 जो कि आपका 4 आता है। तो A की वैल्यू 4 आ जाती है और D की वैल्यू आप 6 दी। तो हमें AP फाइंड करनी है। AP के लिए पहले 3 टर्म्स अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं A1 वो तो A ही होता है। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, A की वैल्यू हमारी 4 आती है। सेकेंड टर्म को हम ये लिखते हैं जो कि होता है A+D होता है। तो A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 प्लस D आपका 6 है, ये डाल देंगे आप 6। तो इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका 10। A3 होता है A+2D, इसको लिखते हैं आप A4+2 इंटू में 6, क्योंकि D की वैल्यू 6 है, डाल देंगे। तो कितना आएगा ये आपका 6 जो 12, 12 प्लस 4 ये आपका आ जाएगा 16। तो 3 टर्म्स काफ़ी हैं AP के लिए। तो AP हमारे बन जाती है, फर्स्ट टर्म हमारा 4 था 4 कॉमा, सेकेंड टर्म आपका 10 आया और ये 16 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये आपकी AP बन जाती है। तो ये इसमें करना था 60 नंबर क्वेश्चन में, दोनों कर दिया आपने। इसके बाद में हम 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो कि मैंने लिखा हुआ है पहले से ही आपके लिए, इसमें आपका जो करना है आपको देखते हैं 20th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अच्छा AP हमें गिवन है यहाँ पे ऑलरेडी 3, 8, 13 और डॉट 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 253। तो 253 हिसाब से लास्ट टर्म हुआ, लास्ट में गिवन है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि 20th टर्म तो फाइंड करना है लेकिन फ्रॉम द लास्ट, मतलब हम अभी तक जो कर रहे थे, जैसे हमने 10th टर्म फाइंड किया, 5th टर्म फाइंड किया, तो वो हम स्टार्टिंग से देखते थे यहाँ से, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस टाइप से। अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, 20th टर्म फाइंड करना है लेकिन फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट, मतलब यहाँ से काउंट करेंगे आप। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, इस टाइप से। तो ऐसे थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा आपको, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जब हमें 20 टर्म फाइंड ही करना है और वो लास्ट से फाइंड करना है, हम काउंट यहाँ से करेंगे ऐसे रिवर्स ऑर्डर में, तो हम अपना इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में डाल देते हैं। कैसे? तो जो आपका न्यू बनेगा, वो आपका न्यू एपी जो बनेगा उसको हम लिख सकते हैं कि पहले हमारा यहाँ पे ये था फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये था, थर्ड टर्म ये था। अब हमारा फर्स्ट टर्म बनेगा 253 कॉमा 253 के पहले कौन सा नंबर होगा, वो कैसे पता लगेगा? यहाँ तो नंबर्स लिखे ही नहीं है। और तो आप क्या करो, यहाँ पे ये डिफरेंस देख लो कितना चल रहा है। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 13 है, मतलब 5 का गैप चल रहा है। तो हम जब रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो 5 डिफरेंस, मतलब जो आएगा वो 5 लेस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 इंक्रीज हो रहा है, 5 के बाद सॉरी 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो इधर से वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज भी वही होगा, जैसे ये आपका 253 लिखते हैं तो 5 इसमें से लेस कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 248। उसके बाद में 5 इसमें से लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 243। तो ऐसे चलेगा आपका ये डॉट डॉट डॉट, और एंड में आपका 3 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी स्टार्टिंग यहाँ से थी तो एंड में ये था। अभी हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी, एंड में ये हो जाएगा। तो आपका एपी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, सिंपली 20 टर्म फाइंड कर देना है। मतलब 20 टर्म क्या होता है, A20। तो A20 इक्वल्स टू होता है A प्लस 19D। यहाँ पे वैल्यू डाल दो ए और डी की। ए आपके पास यहाँ पे ए गिवन है 253, और डी आप निकाल देंगे 248 माइनस का 253, जो कि माइनस का 5 आएगा डी की वैल्यू, क्योंकि स्मॉलर माइनस लार्जर, तो ग्रेटर नंबर ये है तो डिफरेंस देख लेंगे 5 आता है, लेकिन इसके साथ माइनस साइन है ग्रेटर, तो साइन वही लगाएंगे जो बड़े के साथ होता है। तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि ये आपका सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग क्वांटम में, इसलिए डी आपका नेगेटिव आएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, बस उसमें ए की वैल्यू 253 पुट कर लेते हैं, प्लस का 19 इंटू में डी, डी इज़ -5 डाल देंगे आप। तो 253 माइनस आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 19 5 जा, आपको टेबल याद हो तो सीधा लिख सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो कि 5 9 जा 45, 4 कैरी आता है, और 5 1 जा 5 4 9, 95 आ गया मल्टीप्लाई, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका आएगा यहाँ से 5 में से 13, 3 में से 5 नहीं जाएंगे तो कॉमन यहाँ से आप कैरी ले लेंगे, 13 में से 5 आपका होगा तो 8 आएगा, और यहाँ से बचता है आपका 4। तो 4 में से यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 14, 14 माइनस 9, ये आपका 5 आ जाएगा, और ये आपका यहाँ से 1 बचता है 158। तो मतलब ये जो 20th टर्म फाइंड किया आपने, ये आपका 158th 20th टर्म होगा फ्रॉम द लास्ट। तो हमने लास्ट से फाइंड इसलिए हो गया है क्योंकि हमने अपनी एपी को रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया था आपने, तो ये आपका आ जाता है। इसके बाद हम 80 नंबर क्वेश्चन करेंगे आप इसमें से। तो उसमें गिवन है आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म इज़ 24। अच्छी चीज़ गिवन है आपको कि सम जो हमें गिवन है 4th टर्म का और 8th टर्म का वो 24 है। उसके बाद सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म वो आपका ये है। तो आपको यहाँ पे इसमें फाइंड करना होगा एपी। तो उसके लिए आप क्या करते हैं यहाँ पे कि जो इसमें गिवन है वो डाल देते हैं पहले आप यहाँ पे। 4th टर्म कितना है, तो 4th टर्म को हम A4 लिखेंगे, वैसे क्वेश्चन में बोला यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख देते हैं। तो A4 मतलब 4th टर्म प्लस 8th टर्म, A8 इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से मतलब 4th टर्म को हम A4 से रिप्रेजेंट करते हैं, 8th को A8 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वल्स टू में दोनों का सम, क्योंकि सम ऑफ दिस एंड दिस इज 24 है तो डाल दे 24। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए प्लस इसको क्या लिखते हैं हम, ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D इक्वल्स टू 24। इसमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप ये दोनों ऐड कर लेंगे, आप 2A आ जाएगा, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 10D आएगा इक्वल्स टू 24। एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये बन जाती है, लेकिन यहाँ पे ना ये नंबर आप देख रहे हो तीनों को वो 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा ए ओनली, ये आएगा 5D, और ये आपका 12, क्योंकि तीनों को डिवाइड करेंगे 2 से, इसको इसको इसको, तो इसको करेंगे आता है, इसको ये आता है। ये थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी, आप ऐसे भी रखोगे तो आंसर तब भी आ जाएगा, बट थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं आप। इसके बाद में सेकंड कंडीशन है सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब 6 टर्म A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44 गिवन है। तो A6 को आप लिखोगे A प्लस 5D प्लस इसको लिखोगे आप A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। इसमें भी दोनों को ऐड कर लेते हैं 2A प्लस ये आपका आ जाएगा 14D इक्वल्स टू 44। ये इसमें भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपका आएगा A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। 2 से तीनों को डिवाइड कर लिया, ये आपका बन गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ए की वैल्यू इधर फाइंड कर लेते हैं, ए इक्वल्स टू 12 माइनस 5D आ गया आपका। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर ये वैल्यू। तो क्या लिखेंगे आप, 12 माइनस का 5D प्लस का 7D इक्वल्स टू 22। देखो ये 12 को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके आपका आएगा 2D, क्योंकि ये प्लस का 7D है और माइनस का 5D 2D आएगा। और ये आपका 22 माइनस 12, ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपका ये बनता है कितना, ये आपका 10 आएगा और ये आपका 2D इक्वल्स टू 10, D इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। जब 2 को यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये 5 होगा आपका। D की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाती है। A की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो A कितना आएगा, A इक्वल्स टू 12 माइनस 5, D कितना था 5, वो आप यहाँ 5 पुट कर लेंगे। तो 12 माइनस 25 आ गया आपका ये। तो ये आपका 13 आएगा विद माइनस साइन। क्यों, क्योंकि 25 नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अच्छा, तो ये फाइंड हो गया आपका, मतलब ए और डी फाइंड हो गया। इसके बाद हम ए पी फाइंड कर सकते हैं, या उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ए पी बनाते हैं, ए पी के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म चाहिए ना पहले हमें। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, A1 जिसको हम लिखते हैं A, वो आपका -13 है। A2 आपका होता है A प्लस डी, जिसको आप लिखोगे A की वैल्यू हमारे पास -13 है और D आपका D5 है, डाल देंगे यहाँ पे, जो आपका बनता है -8। उसके बाद में A3 थर्ड टर्म भी ले लेते हैं, तो A प्लस 2D डालेंगे आप, ये माइनस का 13 प्लस 2 इंटू में 5, मतलब 2D, D मतलब 5 है आपका। तो ये आपका बन जाता है माइनस का 13 है और ये प्लस का 10 आ जाएगा, तो माइनस का 3। तो 3 टर्म काफ़ी हैं। ए पी जो आपका बनेगा वो ये होगा, फर्स्ट टर्म -13 है, सेकंड -8 है, ये आपका माइनस का 3 है, ऐसे डॉट 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 डॉट। तो ये आप ऐसे चलता रहेगा, तो आपका ये ए पी बन जाता है। अच्छा, ए पी, इसके बाद इस क्वेश्चन में अगर कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है, जैसे 10th टर्म निकालना है, 15 टर्म निकालना है, तो वो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास ए पी तो गिवन है। तो ये आगे बात कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या करना है वो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है आपके लिए। तो इसमें देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये है कि Subbarao started work in 1995 and annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹77,000? मतलब उसने स्टार्टिंग में जो वर्क स्टार्ट किया था वो 1995 में किया था। उसकी उस टाइम पे सैलरी थी 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। उसके बाद में इंक्रीमेंट जो हो रहा है एवरी ईयर, हर एक साल में जो इंक्रीमेंट, जो उसके रुपीज़ जो बढ़ रहे हैं सैलरी, वो ₹200 बढ़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 7,000 जब सैलरी होगी तो वो कौन से ईयर में होगी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ए पी बनाना पड़ेगा और फिर एन की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि बोला है इन विच ईयर, कौन से साल में आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो पहले साल में सैलरी थी तो वो कितनी थी, ₹5,000। तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे इसमें कि सैलरी इन 1995 कितनी थी, 5,000। फिर सैलरी इन 1996, मतलब नेक्स्ट ईयर हो जाएगी आपकी सैलरी 200 प्लस 5,000, मतलब 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट हुआ है तो वो ऐड कर देंगे, तो आपका आएगा 5200। फिर 1997 में कितनी सैलरी हो जाएगी,
वो उसमें फिर ये इसमें आप ऐड कर देंगे, आप 200 रुपीज़ और ऐड कर देंगे इसमें, तो आपका ये हो जाएगा 5400 रुपीज़। तो इस टाइप से मतलब ये आपकी जो बनती है एवरी ईयर की सैलरी। तो ये हमारा एपी बन जाता है। तो एपी बन गया आपका, उसमें लिख दिया आपने पहले 5000, फिर 5200, फिर 5400। इस टाइप से आपका चलता रहेगा। और ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट में उन्होंने बोला कि 7000 होगी सैलरी, ये हमारा लास्ट टाइम हो जाएगा। और ये होगी इन विच ईयर, मतलब कौन से साल में होगी। उसके लिए हम एक काम करते हैं, ए पी आपका बन गया, तो यहाँ से एन टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए एन इक्वस टू है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके लिए आपको ए एन, ये तो 7000 यहाँ पे गिवन है, ले लेंगे आप। इधर आपका ये 5000, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, और एन नहीं पता हमें, डी आपका ले लेंगे 200, क्योंकि डिफरेंस कितना है यहाँ पे देख लो, 5000 है, नेक्स्ट 5200 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 200 का, तो वो डी की वैल्यू हो जाती है, पुट कर देंगे आप यहाँ पे। इसके बाद ये आप इधर ला के माइनस करोगे, तो 7000 माइनस का 5000 इक्वस टू में एन माइनस वन इंटू में 200, ये आपका आ जाएगा 2000 इक्वस टू में एन माइनस वन 200। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 200 को यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं, तो 2000 डिवाइड बाय 200 इक्वस टू में एन माइनस वन। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, ये सीधा सीधा 10 आ जाएगा आपका, तो 10 इक्वस टू होगा एन माइनस वन, ये आपका आता है यहाँ पे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, माइनस वन को इधर शिफ्ट करोगे तो एन की वैल्यू आपकी आ जाती है 10 प्लस वन, जो कि 11 आ गई। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सैलरी जो 7000 हो गई है, वो 11th ईयर में होगी, ठीक है। तो वो इन विच ईयर, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एन की वैल्यू 11 आ जाती है, तो 7000 सैलरी वो आपकी 11th ईयर में हो जाएगी। तो वो इसमें 11 ऐड कर देंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा कि सैलरी सैलरी ₹7000 इन 11th ईयर। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो जैसे कि मैंने लिखा हुआ पहले से आपके लिए, उसको देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो इसमें मैंने बोला है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग्स ₹1.75 इन द nth वीक, हर वीकली सेविंग इतना, फाइंड एन की वैल्यू। यहाँ पे ये क्वेश्चन जैसे पहले वाले की तरह से ही है, इसमें वो कह रहे हैं कि वीकली सेविंग ₹5 है पहले वीक में, फिर दूसरे वीक में उसकी ₹1.75 सेविंग्स बढ़ जाती है। तो ये बढ़ते बढ़ते हर एक वीक में इतनी इतनी बढ़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि ₹20.75 ये इन हाउ मैनी वीक्स, कितने वीक में ये हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे सेविंग जो की है वो सेविंग्स इन फर्स्ट वीक कितनी है, ₹5। सेविंग्स इन सेकेंड वीक वो आपकी 5 प्लस 1.75, जो कि 6.75 हो जाएगी आपकी। उसके बाद में सेविंग्स इन थर्ड वीक, जो कि आपकी 6.75 प्लस का 1.75, इसको ऐड करेंगे आप, तो आपका आएगा 0। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 14, 115, 1, और ये आपका आ जाएगा 8। तो ये आपका जो सेविंग्स होगी थर्ड वीक में वो इतनी हो जाएगी, रुपीज़ इतनी हो जाएगी। इसके बाद में क्या हम 3 टर्म्स फाइंड हो गए, तो यहाँ पे मेपी बना सकते हैं आप। तो वो आपका बनेगा ₹5 है, फिर 6.75 है, फिर उसके बाद में ₹8.50 है, ऐसे आपका चलता रहेगा। और लास्ट में वो कह रहे हैं कि 20.75 लास्ट टर्म होगा, ये होगा इन हाउ मेनी वीक्स, ये कब होगी। उसके लिए ये आपकी बन गई, लास्ट टर्म हो गया हमारा ये। तो अब आप क्या करेंगे, ए एन इक्वस टू आप वही डाल देंगे पहले वाले की तरह, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, ए एन इक्वस टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ये आपका 20.75 यहाँ पे लिख देंगे,
और ए की वैल्यू 5 है प्लस n-1 एज इट इज़ इंटू में डिफरेंस कितना लेंगे, डिफरेंस वही लेंगे जो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ये, ठीक है। डी आप निकाल दोगे साइड में, डी निकाल के आपका आ जाएगा 7 पॉइंट -5 आएगा, तो ये आपका 1.75 आ जाएगा। वुड आप डाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये 1.75, इसको आप इधर ले लेंगे यहाँ पे 20.75 माइनस का 5 इक्वल टू n-1 1.75 ये आ जाएगा। ये 20.7 माइनस को माइनस करते हैं तो आपका आएगा 15.75 इक्वल्स टू में n-1 1.75। ये माइनस कर लिया आपने, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है यहाँ पे आप, तो आप इसको माइनस कैसे करते हैं वो आप ऐसे लिख के कर सकते हो, -20.75 और ये आपका 5.00, ऐसे आपका ये 15 आ जाएगा, ये आपका 75 आएगा, तो वो लिख दिया आपने। फिर इसको डिवाइड में ले आएंगे आप 1.75 अपॉन में 1. ये आपका 15.75 1.75 इक्वल टू n-1। अब इसमें देखो डेसिमल के बाद में दोनों में सेम हैं डिजिट्स, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1575 अपॉन में 175 इक्वल टू n-1। अब आप क्या करोगे, इसको अब ओरली नहीं हो रहा तो इसको आप इसको 5 से कर लेते हैं पहले, जैसे 5 से क्या 5 3 जा 15, 2 बचेगा 5 बजा 25, यहाँ से 5 3 जा 15, उसके बाद में ये आपका देना पड़ेगा इधर 551 कैंसिल, यहाँ पे आपका कम्प्लीटली चला गया, तो 5 1 जा 5 इसमें, फिर आपका 2 बचेगा 25, 5 बजा 25, ये आपका आ जाता है इधर से कैंसिल होके। फिर 5 से कर सकते हैं, 5 7 जा, और ये आपका 5 6 जा 30, 1 5 3 जा 15, ठीक है। अभी आपका आता है 63/7 इक्वल्स टू n-1, और ये भी आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 7 9 जा 63 होता है, तो 9 इक्वल्स टू n-1, और ये आपका आ जाएगा 1 को इधर लाएंगे तो आपका आएगा 9 + 1 इक्वल्स टू n, जो कि 10 आता है, तो ये आपकी n की वैल्यू 10 आती है, तो जो उसकी वैल्यू जो ₹20.75 जो वीकली सेविंग्स थी ये वाली, ये इन हाउ मैनी वीक्स, तो फाइंड n बोला तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो n की वैल्यू 10 आ जाती है यहाँ पे, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नंबर ऑफ वीक्स आ गया आपके 10, तो ये इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में इसको शेयर करें। थैंक यू।